नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। यह सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि कोई भाई बहन चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े। सवाल कहता है, ए की आय में 20% की वृद्धि की गई, बाद में 10% की कमी की गई। आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? आइए दोस्तों, इस सवाल को हम बिल्कुल बच्चों की तरह आसान भाषा में सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 20% की बात हुई है तो 20 लिखेंगे। बाद में 10% की कमी हुई है तो -10 लिखेंगे, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 20 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम 20 गुणे 10 लिखेंगे बटे में 100। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जब 20 से 10 घटाया जाएगा तो 10 मिलेगा, और इधर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे और 2 लिखेंगे। अब दोस्तों 10 में से 8 जब घटाया जाएगा तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। तो 8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वृद्धि हुई है वो 8% वृद्धि हुई है। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें। राम ने अपना ब्याज पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। ब्याज में कुल कितना परिवर्तन हुआ? आइए दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले 15% की बात हो रही है, लेकिन घटाया गया है। घटाने पे हम माइनस चिन्ह लेंगे तो -15 लिखेंगे, और फिर पुनः 5% घटाया गया है, फिर हम -5 लिखेंगे। अब दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों 15 गुणे 5 लिखेंगे और बटे में 100। अब सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 15 और 5 20 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का निशान लेंगे, और 15 में 5 का जब गुणा करेंगे तो हमें 75 75 मिल जाएगा, और बटे में 100 मिल जाएगा। अब दोस्तों 25 से 75 3 बार में कट जाएगा, और 100 4 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों हमें जो मिल रहा है 20 प्लस 3/4। अब 4 का जब हम 20 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 83/4 मिल जाएगा। अब दोस्तों जहाँ पे हम 4 से 83 में जब भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 20.75। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ब्याज परिवर्तन हुआ है, ब्याज में जो कुल परिवर्तन हुआ है, ब्याज में परिवर्तन हुआ है तो ब्याज लिखिए। ब्याज परिवर्तन जो होगा हमारा 20.75 आएगा जब हम 4 से 83 में भाग करेंगे। गुणा भाग आपको करना होगा यहाँ भी और एग्ज़ाम हॉल में भी। वह कोई नहीं सिखाएगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट कठिन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक दुकानदार माल खरीदने पर 10% ठगता है, माल बेचने पर 5% ठगता है। कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 10% की बात हुई है। लाभ हो रहा है तो संख्या प्लस में होगी तो 10 लिखेंगे, और 5% बाद में ठगता है तो प्लस में 5 लिखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम 10 गुणे 5 लिखेंगे और बटे में 100।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 10 और 5 की गुणा करेंगे तो 50 मिल जाएगा और बटे में 100। अब दोस्तों 50 से 50 एक बार में कट जाएगा और 100 दो बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जो मिल रहा है 15 सही 1/2 मिल रहा है। अब दोस्तों 15 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31/2 मिल जाएगा। जब दोस्तों 2 से 31 में जब हम भाग करेंगे तो हमें फिर 15 सही 1/2 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल कहता है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ बराबर 15 सही 1/2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या बताओ। आइए दोस्तों इस सवाल को हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। वैसे तो हम ट्रिक और शॉर्ट मेथड का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 17 और 68 की बात हो रही है। 17% 68 के बराबर है तो 17 से 17 एक बार में कट जाएगा और 68 4 बार में कट जाएगा। तो 1 के बराबर 4 है, 1 का जो मान है वो 4 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम 4 से 100 की गुणा करवा देंगे तो दोस्तों हमें 400 मिल जाएगा और 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे और बेहतर समझना चाहते हैं तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। माना संख्या हमारी x है, अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे x + 17 बटे में 100 बराबर है 68 के, तो बराबर 68 लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। अब दोस्तों सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें जो मिलेगा x + 17 बराबर 68 × 100। और अब दोस्तों यहाँ पे x बराबर 68 और 100 का गुणा होगा तो हमें 68 100 मिल जाएगा, बटे में 17 हो जाएगा, बटे में 17। अब 17 से 68 4 बार में कट जाएगा और x का मान हमें 400 मिल जाएगा। 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे शॉर्ट मेथड से यूज करें या फॉर्मूले का यूज करें, आंसर उतना ही आएगा। किसी भी भाई बहन को गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, डेली प्रैक्टिस करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। हाँ, सभी भाई बहनों से निवेदन है इस बात का, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें ताकि हम आपको और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। यहाँ आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐप कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और लाइक शेयर का कोई मैटर है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।